नरेला कांग्रेस प्रत्याशी अरुणा कुमारी का कुरैनी गांव में जोरदार पुष्प मालाओं से स्वागत किया। अरुणा कुमारी ने जनसंपर्क करते हुए गलियों की समस्याओं पर ध्यान दिलाया। साथ ही केजरीवाल की दिल्ली सरकार व एमसीडी में आम आदमी पार्टी निगम पार्षद को गंदगी से कुरैनी के हालात को बद से बदतर बताने पर जमकर कोसा। शाम को बागनेर हाथी चौक पर बसंत पवार व समस्त समाज बंधुओं ने बेटी अरुणा का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया और बड़े बुजुर्गों ने बिटिया को आशीर्वाद दिया। मेरे ताऊ जी चरण सिंह कटेरा जी, यहाँ पर उपस्थित मेरे बड़े भाई बसंत जी, बसंत पवार जी, सतीश भाई, पप्पी भाई साहब, यहाँ पर मेरे और बड़े बुजुर्ग हैं रामचंद्र दीक्षित जी, मेरे साथ बैठे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बागनेर से श्याम सुंदर भारद्वाज जी, जोगेंद्र भाई साहब, करमवीर मान जी, महेंद्र अंकल जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष नरेला से, भीम अंकल जी, प्रमोद भाई, मेरा छोटा भाई आनंद, और जिसका भी नाम मैं लेना भूल गई, हाँ जय सिंह भाई साहब, जय सिंह भाई साहब पीछे हो आप थोड़ा जय सिंह भाई साहब, और यहाँ पर उपस्थित जितने भी मेरे बुजुर्गगण हैं, मेरी मातृशक्ति और मेरे भाई और प्यारे बच्चों, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं मैं। आज आप सबने मुझे है ना बहुत इमोशनल कर दिया है, सच्ची, ये सच्ची बात है। माताओं का इतना आशीर्वाद मिला, देखो ये सच्ची बात है, ये कोई झूठ बात नहीं है कि जो एक महिला बोल देती है ना वो करती है, चाहे वो कैसे भी करे, ये सच्चाई है। आज मेरी माताओं का, मेरी भाभीयों का, मेरी बहनों का जो आशीर्वाद मुझे मिला है, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, साथ में मुझे एक 100 का नोट दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसा आशीर्वाद जब किसी बच्चे को मिलता है ना, वो कभी रुक नहीं सकता, वो हमेशा ऊपर बढ़ता है। ऐसे ही मैं आ रही थी, यहाँ से गाड़ी से मैं उतरी, एक मेरी माता, मेरी ताई, उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, और वो मेरे लिए ना, उनको कोई पकड़ के खड़ा था, वो गेट पे खड़ी थी मेरे लिए। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। इतना प्यार, इतना स्नेह आप मुझे दे रहे हैं, आप यकीन मानिए, जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे व्यवहार को जानते हैं, वो ये जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलती, जो मैं कहती हूँ वो मैं करती हूँ। इस बात का गवाह भाई हेलो, मैं अलीपुर से 2 बार निगम पार्षद रह चुकी हूँ, आप वहां जाके पूछ भी सकते हैं। मैंने अपने क्षेत्र में काम किया, जैसे हमारे ताऊ जी ने पूरे नरेला क्षेत्र में विकास किया, उसी हिसाब से उनके जितना तो नहीं, लेकिन उनसे थोड़ा कम, क्योंकि वो नरेला क्षेत्र के विधायक थे और मैं एक काउंसलर थी। उन्होंने अपने नरेला क्षेत्र में जितना काम किया, आज हम जहां भी जाते हैं ना, उनका नाम लिया जाता है कि ताऊ जी ने काम किया था, उनको याद करते हैं सब। उनके जो बनाए हुए रोड, उनकी बनाई हुई चौपालें, उनके बनाए हुए पार्क, और सबसे बड़ा राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल, आज जो 10 सालों से इस नरेला क्षेत्र में बैठे हुए हैं विधायक बनकर, उन्होंने क्या काम किया, बड़े दुख की बात है। वो 2 बार विधायक रहे नरेला क्षेत्र से, लेकिन उन्होंने विकास का कोई भी काम अपने क्षेत्र में नहीं किया। सारे जहां भी मैं गई, पूरे नरेला क्षेत्र में मैं घूम चुकी हूँ, जहां भी मैं गई वहां की सड़कें बुरी हालत में है, वहां के रोड बुरी हालत में है, यहाँ तक कि बकोली गांव जो है ना, वहां पे 400 एक्सीडेंट हो चुके हैं। बहुत दुख की बात है। जिसके घर से कोई व्यक्ति जाता है ना, वही समझ सकता है, उसका दर्द वही समझ सकता है।
और वो एक फुट ओवर ब्रिज नहीं बनवा सके वहां से। कितनी शर्म की बात है। आप बकोली गांव में रहते हैं, हमीरपुर से आइए, उस रोड का हाल देखिए, क्या हाल कर रखा है आपने उस रोड का। समझ नहीं आता कि लोग काम क्यों नहीं कराते। आपके पास फंड है, आपके पास पैसा है, आपके पास इतना बड़ी जो सरकार है उसका साथ है, दिल्ली सरकार का, फिर आप काम नहीं करा पा रहे हैं, तो आप विधायक किस नाम के हैं। बहुत शर्म की बात है। मैं यही कहूंगी, आपकी बेटी, आपका सर कभी भी नीचा नहीं होने देगी, क्योंकि मैंने कभी भी जो भी काम किया, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, किसी भी धर्म का हो, हर वर्ग का काम किया है मैंने, और ये सच्चाई है। मेरे पास कोई भी किसी भी काम के लिए आया, मैंने उसका दिल से, मैंने हमेशा ये देखा, ये मेरा ताऊ लगता है, मेरा चाचा लगता है, मेरा भाई लगता है, उसके हिसाब से मैंने काम किया है हमेशा। और मैं झूठ नहीं बोलती, ये सच्ची बात है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरे भगवान मेरे मुंह से कभी भी झूठ ना निकलवाए। मैं राजनीति में एक तरह से लाई गई, मैं पढ़ रही थी, गांव ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे राजनीति में लाए। उसके बाद यही मेरी एक तरह से राह हो गई, और मैं उसी राह पर आगे बढ़ी हूँ। और अब पहले 2 बार काउंसलर थी, उस टाइम सफल रही अपने समय में, ये सब आप पूछ सकते हैं अलीपुर क्षेत्र में जाके। 3 बार, उस टाइम आधा नरेला हुआ करता था, बख्तारपुर, अलीपुर और कोलंबी, 3 वार्डों में मैंने भरपूर काम कराया है। सब इसके गवाह हैं, और गर्व से कहती हूँ ये बात, कोई कह नहीं सकता कि अम्मा ने काम नहीं कराया। कोई भी मेरे घर आया तो निराश होकर नहीं गया कभी भी, ये सच्चाई है। यही बस भाई सतीश बोल रहे थे कि बहन ऐसा मत कर देना। भाई बिल्कुल, आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगी आपकी बहन, ये सच्ची बात है। आपका आशीर्वाद, समर्थन पाकर मैं बहुत वशीभूत हूँ। आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रही हूँ। मैं तो कहती हूँ ताऊ जी आप मुझे गोद ले लो। सच्ची बात नहीं, सच्ची नहीं, बहुत। बसंत भाई बहुत बढ़िया। पप्पी भाई साहब, आप दिख रहे हो। पप्पी भाई, सतीश भाई, जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस मान सम्मान के लिए, इस प्यार के लिए। और आप यकीन मानिए, आपका ऐसे ही आशीर्वाद आपकी बेटी पे रहा तो निश्चित बात है कि हम जरूर जीतेंगे, ये सच्चाई है। अंबेडकर जी के नाम को हम आगे जरूर लेके जाएंगे, ये भी सच्चाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बागने ने आपको प्यार दिया है, सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया है, क्या कहेंगे आप? मैं बागने गाँव का बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, इतने अपार स्नेह के लिए और इतने आशीर्वाद के लिए। मैं अपने भाइयों का, अपने बुजुर्गों का, साथ में हमारे ताऊ जी चरण सिंह कडेरा जी का, और साथ में एक विशेष तौर से हमारी जो मातृशक्ति है, हमारी जो महिला शक्ति है, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी बेटी की लाज रखी है और उनको आशीर्वाद प्रदान किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं कभी नहीं भूल सकती इस गाँव का ये एहसास। मैं सच में, ये सच में मेरे बसंत जी क्या कहेंगे? बहन जी आपके बीच में आई है आज, बहुत खुशी की बात है, आज बहुत खुशी का दिन हमारे लिए। हमारी एक दलित समाज की बेटी जनरल सीट पे टिकट लेकर के हमारे बीच में पहुंची। हम अपनी हृदय की गहराई से अपनी बहन का स्वागत करते हैं और जीत की अग्रिम बधाई देते हैं बहन जी को।